1 अगस्त 1987 को देश के समाचार पत्रों पर पहली बार कायराना हमला हुआ। हिटलरशाही इंदिरा ने प्रेस का गला घोटने के लिए संसद में श्वेत पत्र रखा। इसका एक एक शब्द था तानाशाही दिमाग की उपज, जिसे ड्राफ्ट किया था स्वयं इंदिरा गांधी ने। इंदिरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगी प्रेस काउंसिल को भंग करने की मोहर, और एक भी मंत्री इसका विरोध करने का साहस नहीं कर सका। पत्रकारों को दी गई आवासीय सुविधा छीन ली गई और उनके परिवारों को सड़क पर फेंक दिया गया। मीडिया अन्य समाचार पत्रों का एक वर्ग में, उस समय मीडिया नहीं कहा जाता था, इसको प्रेस कहा जाता था, तो एक वर्ग उनके समर्थन में खड़ा हो गया। तो धीरे धीरे वो जनमत भी बनने लगा। 69 में कांग्रेस का जिस तरह से उन्होंने विभाजन किया और कांग्रेस पे कब्जा कर लिया और पुराने सब लोगों को निकाल दिया, इंदिरा कांग्रेस बना दी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इंदिरा, और दूसरी कांग्रेस संगठन कांग्रेस। उसके बाद से ही प्रेस से उनका झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि प्रेस में हमेशा से और एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रेस भारत में हमेशा से रहा है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ कांग्रेस विरोधी प्रेस नहीं था, सरकार के जो जन विरोधी कार्य है, जनता का नुकसान करने वाले कार्य है, जनता का दमन करने वाले, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रेस था, विपक्ष को समर्थन देने वाला प्रेस था, और बहुत सारा राष्ट्रीय विचारों का समर्थक बड़ा प्रेस का हिस्सा था। तो ये हिस्सा हमेशा, और एंटी एस्टैब्लिश, जैसे ही इंदिरा गांधी ने पार्टी को कब्जा किया, 100 साल पुरानी तो नहीं, लगभग 100 साल हो रहे थे कांग्रेस को, उस पे कब्जा किया, सरकार पे एक तरह से कब्जा कर लिया, और अपने प्यादे और अपने तारीफ करने वाले मुसाहिब सारे बिठाने लगी वो, तो नेचुरली प्रेस ने उसका विरोध शुरू किया। और तभी से इंदिरा गांधी यानी 69 के बाद से भारत के प्रेस में दो धड़े साफ साफ दिखने लगे थे। एक अंग्रेजी प्रेस का एक छोटा सा हिस्सा था जो इंदिरा गांधी का आंख मूंद के समर्थन कर रहा था, वैसे हिंदी अखबारों का एक छोटा सा हिस्सा था तो इंदिरा गांधी का समर्थन कर रहा था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी अखबारों का इंदिरा गांधी की संगठन की और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था। धीरे धीरे ये विरोध तेज होता गया। देखिए, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने मीडिया का यानी प्रेस का गला घोटा 26 जून को ही घोटा, 26 जून 1975 को। उसी दिन उन्होंने और पहला आदेश प्रेस का गला घोटने के संबंध में निकाला था। वो इसलिए निकाला क्योंकि मीडिया बहुत उग्र था। सच बोलने की हिम्मत रखने वाले विदेशी पत्रकारों को देश निकाला दे दिया गया। देश भर के 253 पत्रकारों को बिना किसी सबूत के जेलों में ठूस दिया गया, जहां उन्हें सच बोलने के लिए अमानवीय यातनाएं दी गईं। समाचार पत्र प्रकाशकों पर चला मीसा का चाबुक और सच छापने वाली प्रेस जब्त कर ली गई। पत्रकारों की मान्यता समाप्त कर दी गई और समाचार पत्रों को घुटने टेकने के लिए विवश करने हेतु सरकारी विज्ञापन रोक दिए गए। नतीजा ये हुआ कि प्रेस का दमन इमरजेंसी के पहले से शुरू हो गया था। प्रेस का दमन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इमरजेंसी में प्रेस का दमन हुआ, वो तो हुआ ही, पूरी तरह से इमरजेंसी में प्रेस को क्रश कर दिया गया, लेकिन दमन पहले ही इंदिरा गांधी ने सत्ता अपने हाथ में करने के तुरंत बाद से ही प्रेस का, वो प्रेस जो उनका समर्थन नहीं करती थी, उसका दमन शुरू कर दिया। उनके विज्ञापन काटे गए, उनके विज्ञापन कम कर दिए गए, उनको सरकार की तरफ से दूसरी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। सरकार कई जगह कंडक्टेड टूर करती थी, उनके पत्रकारों को नहीं ले जाया जाता था, बड़े नेता उनको इंटरव्यू नहीं देते थे। ये सब बातें पहले से हो रही थी। हमको ये समझना चाहिए कि भारत का मीडिया उस समय और विज्ञापनों पर ही जीवित था। अभी भी मुख्य आय अगर मीडिया की है तो विज्ञापन से है, विज्ञापन ना हो तो मीडिया चल नहीं सकता। और जैसे ही डीएवीपी एक बहुत बड़ा स्रोत था, क्योंकि उतना औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उतना आर्थिक खुलापन नहीं था, तो इसलिए मार्केट, इंडस्ट्री और ट्रेड से, बिजनेस से उतने विज्ञापन नहीं मिलते थे। विज्ञापनों का बड़ा सोर्स सरकारें हुआ करती थी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।